हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिस्ट्री सर्कल। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ट्रांसपोर्टेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट मीन जो है कैरी करना होता है किसी मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग जो बायोलॉजी वाला सेक्शन ये जो पढ़ रहे हैं, इसमें असल में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन। एक तो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। ओके। तो ट्रांसपोर्ट वाला समझ गए, किसी भी कोई मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में कैरी करना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, तो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सबसे मेन ऑर्गन जो है, मेन ऑर्गन वो क्या है? वो है हार्ट। मेन ऑर्गन क्या है? वो हार्ट है। ठीक है। और हार्ट के साथ साथ क्या है? वेसल्स है, कुछ वेन्स है, कुछ आर्टरीज है जो हेल्प करेगा। ठीक है, कैपिलरीज है। और जिस चीज का ट्रांसपोर्ट होना है, तो इसमें एक सबसे बड़ा चीज जो है वो है ब्लड। अब ब्लड के साथ साथ जो है, ये ब्लड के साथ साथ कुछ गैस का भी एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट होगा, उसका नाम है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ डाइजेस्टेड फूड जो है, उसका जो मटेरियल है जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इसका भी जो है क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें मेन ऑर्गन क्या है? हार्ट। हार्ट कुछ नहीं, बस एक पंप की तरह कार्य करता है। ये हार्ट जब बीट करता है तो पंपिंग करता है, हार्ट पूरा बॉडी में जहां ब्लड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड जो है मेन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है। और ब्लड में ही जो है सारा मटेरियल मिक्सअप होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स है, जो मिक्स होता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जो है क्या होता है? वो कैरी होता है। ये हो गया बात ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब बात करेंगे प्लांट में ट्रांस सर्कुलेटरी सिस्टम या प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है। तो प्लांट में जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो होता है वस्कुलर टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वस्कुलर टिश्यू के द्वारा। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू जिसको जो मेन होता है इसमें, वो होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है। जाइलम से जो है ट्रांसपोर्ट होगा ये रूट टू डिफरेंट पार्ट। और ये डिफरेंट पार्ट में बेसिकली लीव्स तक जाएगा। ठीक है। अब क्या क्या और फ्लोएम में होगा? लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने का क्या है। अगर जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो रूट से ट्रांसपोर्ट, तो रूट से बेसिकली यहाँ से होगा वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट, इन सब का ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ। ठीक। और लिफ्ट से अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ऑक्सीजन में का कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से। और यहाँ से फूड मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनेगा यहाँ, कहाँ? लीव्स में। वो जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्ट में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या कर दिया? सेंड कर दिया जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यही हम लोग को इस चैप्टर में आगे हम लोग को पूरा पढ़ना है डिटेल से। तो हम लोग शुरू शुरू में पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। वन बाय वन हम लोग इसको करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।